हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के देखेंगे आपके लिए क्या चल रहे हैं। सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो जिससे भी रेजोनेट होता है उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेके लेट नाइट थॉट में, उनके मन में, उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, उस पर्सन के मन में, उस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में इस वक्त इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 1 एंड नंबर 4। ठीक है, बॉटम से नंबर 2 की एनर्जी आती है। अच्छा व्यूवर्स, आप इस रीडिंग को किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो। ठीक है, आपसे छोटे हों, बड़े हों, किसी भी एज के हों, किसी भी ज़ोडिएक साइन की हो, आप सबके लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये जो एनर्जीज आ रही हैं इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। क्रिएटिविटी एंड द ब्रेक थ्रू। बॉटम से अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आती है। राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो व्यूवर्स यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है एरियस, लियो, सजिटेरियस का। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स मैं एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके साथ के रिलेशनशिप के लिए, आपके साथ में रिलेशनशिप बनाने के लिए, या फिर आपका साथ पाने के लिए, इनको कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में से रिलीज़ करना होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को छोड़ना होगा। जैसे किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप इनको बोल रहे हैं कि आप ये एक्शन लो, आप ये करो, और आपके पर्सन में भी बहुत समय से उस एक्शन को डिनाई कर रहे हैं। वो एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, लेना नहीं चाहते हैं, या फिर समवेयर कुछ फियर फैक्टर है, या फिर आपके पर्सन उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे हैं। पर ये तो है यहाँ पे, ये जो पर्सन है करंटली उसी एक्शन के बारे में सोच रहे हैं जो एक्शन आप इनसे बोल रहे हो कि आपको ये करना तो पड़ेगा, है ना। अगर मुझे अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, मेरा प्यार, मेरा साथ चाहते हो, तो आपको मे बी ये बात करनी पड़ेगी, इस कनेक्शन को लेके बात करनी पड़ेगी, या फिर आपको सामने आना पड़ेगा इस कनेक्शन से। अब आपको छुप के आप नहीं रह सकते, है ना। आप इस कनेक्शन को छुपा के नहीं चल सकते। अगर आपके मन में जो भी है आप क्लियरली कम्युनिकेट करो, क्लियरली बात करो। और इस तरह की सिचुएशन को व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जैसे कि इनको ये एक्शन लेने में कहीं ना कहीं मतलब हिचकिचाहट तो है ना। किसी तरह का संकोच मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के अंदर, और ये उसी को लेके सोच रहे हैं कि ये करें तो कैसे करें, और इस सिचुएशन से बाहर निकले तो कैसे बाहर निकले, क्योंकि ये भी इस सिचुएशन में फंस के नहीं रहना चाहते हैं, ये भी बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, ये भी आपका साथ पाना चाहते हैं। इनको इसी कश्मकश में मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ये आपसे दूरी, जैसे कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप इनसे अगर दूर हो जाते हो तो ये समवेयर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं व्यूवर्स यहाँ पे सबसे पहले जो देख रही हूँ एनर्जी वो यही दिखा रही है कि कहीं ना कहीं इनको भाई कुछ ना कुछ तो एक्शन लेने पड़ेंगे, है ना। और ये एक्शन लेना इस पर्सन के लिए कंपलसरी है, क्योंकि आप इससे कम में नहीं मानने वाले, है ना। आप इस कनेक्शन को लेके एक रिकॉग्निशन, एक नेम चाहते हो। ठीक है, समवेयर आप जिसे क्लैरिटी चाहते हो। ठीक है, इस तरह की व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर की एनर्जीज यहाँ पे क्या लेके आ रही हैं आपके लिए। अबेंडेंस एंड दी क्लिंग टू द पास्ट। अगेन 6 नंबर की एनर्जी है। मेष राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकती है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये राइट नाउ आपके साथ में बिताए हुए पलों को
जैसे इनके ऊपर हावी होता हुआ आप देख पाएंगे। ये जो पर्सन है ये इस समय पास्ट में बहुत ज़्यादा चले गए हैं, पास्ट के एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चले गए हैं, जहाँ पर आप और आपके बीच में बिताया हुआ वक्त इस पर्सन को इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने अंदर जैसे घुमा रहा है कि ये उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन है आपको खोने से डर रहे हैं, और इनके ऊपर व्यूअर्स आपका इस समय प्यार एक तरह के नशे की तरह हावी है, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे ये आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी फील करते हैं आपके साथ में जब होते हैं तो उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो समवेयर इनको, जब आपके साथ में ये होते हैं तो इनको फिर किसी और चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है ना। आपके साथ में कंप्लीशन फील होता है इस पर्सन को। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ बस इसी वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी है, यानी आज आपको एज ए अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं आपके पर्सन, और वो इसको अब पीठ नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार उन्होंने आपके लिए जो करना था उसको इन्होंने पीठ दिखाई है, हमेशा से इग्नोर किया है सिचुएशन को सामना करने से। लेकिन इनको समझ में आ चुका है कि अब टाइम है सिचुएशन को फेस करने का, अब टाइम है कि कहीं ना कहीं हालातों को फेस करके हम आगे बढ़ें, है ना। तो वो सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट एनर्जी को देखते हैं क्या लेके आ रहा है यहाँ पे। चेंज, ऑर्डिनरीनेस, बॉटम से है मास्टर। मुझे व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी गाइस ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन में आके खड़े हो गए जहाँ पर इनको किसी न किसी को चुनना तो है ना। तो या तो थर्ड पार्टी हो सकती है आपके कनेक्शन में, आप हो सकते हैं थर्ड पार्टी में, फैमिली हो सकती है, कोई अदर कनेक्शन हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, कोई वजह हो सकती है। तो आपके पर्सन के सामने इस समय सिचुएशन ऐसी आके खड़ी हो गई है जहाँ पर इनको सिचुएशन को जैसे प्रायोरिटी बेसिस पे डील करना होगा। अब इनको डर सा लग रहा है ना। अगर इन्होंने गलत चुन लिया, अगर इन्होंने गलत रास्ता चुन लिया, गलत पर्सन को चुन लिया, या ये सही डिसीजन नहीं ले पाए, या ये सही तरीके से एक्शन नहीं ले पाए, तो समवेयर अपनी लाइफ में ये बहुत कुछ खो देंगे। इनको खोने का डर सता रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस देख रही हूँ कश्मकश इस पर्सन की लाइफ में है कि मैं कौन सा पाथ चुनूँ, कौन सा पर्सन चुनूँ, या फिर मैं किसको चुनूँ, किसको छोड़ूँ। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन को मैं कैसे डील करूँ, क्योंकि समवेयर इन्होंने हमेशा जैसे मैंने बोला पीठ ही दिखाई है, सिचुएशन को हैंडल करने की जगह उससे भागने की ही कोशिश की है। बट राइट नाउ ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर इनको फेस करना ही पड़ेगा। जैसे आपने इनको अल्टीमेटम सा दे दिया है ना। तो ये सिचुएशन है व्यूअर्स जहाँ पे इग्नोरेंस से नहीं, मैच्योरिटी से इस कनेक्शन को लेके चलना होगा। अब बातें इग्नोर करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे कह रहे हो आप टाइम निकल रहा है, आप कह रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, आपको क्विक डिसीजन लेना होगा, आपको इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उठानी होंगी, है ना। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का समय आ चुका है, और इस पर्सन को पता है कि ये कोई आसान काम नहीं है ना। ये कोई इतना आसान नहीं, लाइटली नहीं है कि कनेक्शन में आए और जब मर्जी आ गए जब मर्जी चले गए। नहीं, ये तो एक परमानेंट बॉन्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में। उसको लेके मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स। ठीक है, क्लैरिटी एंड बिलीफ की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इस एनर्जी को क्लैरिफाई करें। अवेयरनेस, रेबल। ओके, तो मैं व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो क्लैरिटी आपके पर्सन आपको, जो आप अपने पर्सन से मांग रहे हो, क्लैरिटी व्यूअर्स आपको कहीं ना कहीं एक तरह का कंप्लीशन है आपके लिए, या हाँ या ना, है ना। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं एक चीज़ को देख पा रही हूँ, जैसे इस पर्सन को भी समझ में आने लगा है कि अब इनको आपको भी उलझा के नहीं रखना है। ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं या तो ये आपको हाँ बोलेंगे तो ठीक है इनको पक्का करना होगा, या वो आपको सीधे ना बोल दें तो भी आपको पक्का कर दें। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें व्यूअर्स मुझे नज़र आ रही है कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ती हुई, और कंप्लीशन ऐसा जो कि फिर परमानेंट होगा, है ना। कंप्लीशन ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक बात तो है यहाँ पे,
अगर आप इनकी लाइफ से जाते हो तो उनको पेन बहुत होने वाला है ना। और ये पेन ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपको रिलीज़ चाह के भी नहीं कर सकते हैं। ये आपको कई बार प्रैक्टिकल माइंड कहता है इनका कि जैसे ये किसी एक्शन को लेने से डरते हैं, तो इनका मन करता है कि आपको बोल दूं कि आप चले जाओ, आपको जहाँ जाना है चले जाओ, आप अपनी लाइफ जी लो, आप उलझ के मत रहो। लेकिन समवेरी आपको बोलते बोलते रुक जाते हैं, या फिर आपको बोल देते फिर आपकी लाइफ में वापस से आ जाते हैं, जिससे कि आपको कन्विंस कर लेना, आपके साथ में आ जाना, ठीक है, आपसे कनेक्ट हो जाना, क्योंकि इनका दिल ही नहीं मानता ऐसा आपको रिलीज़ करने का। इनका दिल आप ही पे आया हुआ है और ये आप ही को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हमेशा देखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपके साथ में एक ऐसा रिश्ता लेके चल रहे हैं जहाँ पर ये आपके साथ में हैं भी और नहीं भी। इस तरह की सिचुएशन व्यूअर्स मुझे आप लोगों के बीच में नज़र आ रही है। ओके, ओपन अप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ओपन अप किस चीज़ को लेके आ रहा है यहाँ पे। माइंड, लवर, इनके मन में व्यूअर्स आपके रिलेशनशिप को लेके है बातें सारी कि वो सारी बातें ओपन अप करें, ठीक है, एक्शन लें, आपके इस कनेक्शन को लेके रिस्क लें, रिस्क टेकिंग एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक तरह से आप ये समझ सकते हैं व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनको समझ में आ गया है कि उनको लोगों के सामने आना ही होगा, उनको इस कनेक्शन को ओपन अप करना ही होगा। मे बी अपने परिवार के सामने अपने इस रिश्ते को जैसे कि एक दर्जा देना होगा, एक्सेप्टेंस में आना होगा, ठीक है। तो ये कोई आसान काम भी नहीं है, बट ऐसा भी नहीं कि जिसको करा ना जा सके। तो यहाँ पे व्यूअर्स वही एनर्जी मैं देख रही हूँ। ये जो पर्सन है ये आपके साथ में इस रिश्ते को लेके जैसे कि एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, और ये इनको आना भी चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और ये सोच रहे हैं कि इनको ये कदम ये उठाएं, है ना, ये ओपन अप हों अपने मे भी परिवार में, आपको इंट्रोड्यूस कराएं। मे बी समवेयर आपके साथ में रिलेशनशिप तो इस पर्सन ने बना लिया, इंटीमेट भी हो गए। मे बी कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे मैरिज में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैरिज भी सीक्रेटिव मैरिज है कि मैरिज हुई बट उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो मैं यहाँ पे बस वही देख रही हूँ, जैसे ये जो पर्सन है करंटली ये ओपन अप होने के बारे में ही सोच रहे हैं कि अब नाउ इस टाइम की हाइड रखने से, सीक्रेट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ये उन चीज़ों को लेके मतलब रिस्क ले, उन चीज़ों को लेके आगे बढ़े, एक्शन ले, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे इस पर्सन के माइंड में चलती हुई नज़र आ रही है कि ये करेंगे तो किस तरह से करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, और ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आप पे क्रश बहुत है, प्यार बहुत है, ठीक है। तो चलो कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे ले लेते हैं आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के क्या है ट्रू हार्ट मैसेजेस और आज रात के चैनल मैसेज। ओके, अभी आपके पर्सन व्यूवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आई मीन ए मच बेटर हेड स्पेस नाउ, जैसे कि अपने माइंड में वो क्लियर हो रहे हैं, चीज़ों को क्लैरिटी से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जैसे कन्फ्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति जो है वो अब कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले अब ठीक हो रही है, वो डिसीजन लेने की स्थिति में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप उनके ड्रीम में आते हो, आप उनके ख्यालों में, ख्वाबों में रहते हो, हर वक्त वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इस तरह की मैसेजेस आपके लिए हैं। आई एम मोर अफेक्टेड देन यू नो, अब वो आपके साथ में इस कनेक्शन से बहुत अफेक्टेड हैं, मतलब उन पर प्रभाव बहुत पड़ रहा है आपके होने का, नहीं होने का, आपके बात करने का, आपके एक्शन लेने का, जो भी है इन पे हर चीज़ का इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन पे कोई असर नहीं होता तो ऐसा नहीं है, अगर आप इनसे बात भी करना बंद कर देंगे ना तो भी इन पे असर होगा, और ये इन चीज़ों को फील करते हैं, ये झटपटाते हैं हर चीज़ को, मतलब ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहें एक सही इंसान जो आपकी नज़रों में सही हो ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको अभी भी प्यार करते हैं, ठीक है। एनर्जीज काफ़ी बार आई है इस रीडिंग में। इट्स पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्या ये पॉसिबल है जो इस कनेक्शन में हुआ है अब तक
उसको फॉरगिव कर दें आप और उसे भुला दें, ठीक है। क्या ये कर सकते हैं आप? इनका जो भी आपके लिए नेचर बिहेवियर रहा है, तो ये चाहते हैं कि आप उसको अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है। आई नो यू आर राइट बट आई नीड टू कम ऑन माई ओन कंक्लूज़न। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये आपके पर्सन जानते हैं कि हाँ आप अपनी जगह सही हो, बट ये चाहते हैं कि जैसे कि कोई भी अगर फैसला लेना है इस कनेक्शन को लेके, तो आप उसको लेके इनको प्रेशराइज़ ना करें, ठीक है। इनको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को डील करने दें और इनको खुद से डिसीजन लेने दें, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा आप इनको अल्टीमेटम दे चुके हो यहाँ पे आर या पार का, तो आपके पर्सन कह रहे हैं जस्ट डोंट प्रेशराइज़ मी, मुझे इस तरह से मजबूर मत करो कि मुझे टेंशन में आके कोई डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता जिससे बाद में मुझे रिग्रेट हो, ठीक है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बट वो कहीं ना कहीं आपके साथ में कनेक्शन तो चाहते हैं, बट वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें। पर्सनली के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।